नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका का वो नया दांव क्या है। लड़ाई के लिए सबसे बड़ा बाहुबली आखिर कैसे तैनात किया गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए USS कार्ल विंसन को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर संभावित हमले की एक बड़ी योजना बनाने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि ट्रंप ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैनात किए हैं, जबकि ईरान ने जवाबी हमले की चेतावनी भी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वैश्विक समुदाय में इसे लेकर के तेजी से चर्चा हो रही है कि आखिरकार अमेरिका का अगला प्लान क्या है। उन्होंने ईरान के खिलाफ ऐसा खतरनाक मास्टर प्लान तैयार किया है जो दुश्मन के होश उड़ा दे, और खबर ऐसी मिल रही है कि ट्रंप ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को फारस की खाड़ी में तैनात किया है जिसने अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के शव को समुद्र में दफन किया था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का USS कार्ल विंसन अब ईरान की नाक के नीचे पहुंचने वाला है और इससे यह माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हुआ तो ईरान के इलाकों में ये वो तबाही मचा सकता है जिसकी कल्पना ईरान ने की भी नहीं होगी। वहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर के तेहरान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। द सन और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई है कि अगर ईरान नया परमाणु समझौता करने में नाकाम रहा तो अमेरिका और इजराइल मिलकर के एक जोरदार हमला करेंगे। और आप याद रखिए कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर के एक बड़ा हमला कर सकते हैं, और ऐसा हमला जो इजराइल को सालों साल उभरने में मुश्किल पैदा कर देगा। और इजराइल पर हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में अराजकता लगातार बढ़ी हुई है। वहीं ट्रंप इसका बदला लेने के मूड में है और फ्रांस के विदेश मंत्री की तरफ से भी ये साफ किया गया कि अगर नया परमाणु समझौता नहीं हुआ तो जंग लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं और कुछ लोगों ने ये जानकारी दी है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये जानकारी सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस ईरान से अप्रत्यक्ष बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप अपनी सैन्य ताकत दिखा करके दबाव बना रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ओसामा को दफन करने वाला ये USS कार्ल विंसन 9 अप्रैल तक फारस की खाड़ी में पहुंच सकता है। अब अगर ये USS कार्ल विंसन 9 अप्रैल तक फारस की खाड़ी में पहुंचता है तो इसका संदेश क्या हो सकता है सीधे तौर पर? क्या ये दबाव की रणनीति है या फिर वाकई अमेरिका की तरफ से ये संदेश और ये संकेत दे दिया गया है कि अब वो कभी भी हमला कर सकता है? अमेरिका का USS हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही वहां पर मौजूद है और अब एक दूसरा बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहां पर पहुंच रहा है जो ईरान समर्थक हुती आतंकियों पर हमले कर रहा है। ईरान को बम्बर से धमकी दी गई है। दरअसल अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देने के लिए रडार की पकड़ में नया आने वाले स्टील्थ बॉम्बर भी दिखाए हैं। अमेरिका ने अपने 1/3 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया में तैनात किया है, और ऐसा जो जानकारी में आया है, साथ ही कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो ये दिखाती है कि 20 में से 6 B-2 स्पिरिट्स अब ईरान की तरफ निशाना साधे हुए खड़े हुए हैं। तो ये एक संकेत के तौर पर भी दुनिया में समझ में आ रहा है कि आखिर क्या एक बड़े युद्ध की तैयारी है। तो दूसरी तरफ ये अमेरिका का एक संदेश हो सकता है कि आप हमारे सामने झुक जाइए, वरना इसका नतीजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। आखिरकार ये स्टील्थ बॉम्बर जिनकी चर्चाएं हो रही है ये इतने ताकतवर बताए जा रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को जमींदोज करके ये अंदर ही अंदर तबाह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिका के स्टेंटो टैंकर विमान भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं जो हवा में ईंधन भर सकते हैं। ये किस तरह से खतरनाक वॉर करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ये B-2 बॉम्बर्स को 4000 किलोमीटर तक उड़ान में सपोर्ट करेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी में जुटा हुआ है। न केवल घेराबंदी में बल्कि एक बड़े युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।